अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं रेलगाड़ी की पटरी पर ये पत्थर क्यों रखे जाते हैं, या फिर एरोप्लेन पर बैठते ही फोन को एरोप्लेन मोड पर करने की हिदायत क्यों दी जाती है, और मलका शेरावत जो बॉलीवुड स्टार है उसके पास पैसे होने के बावजूद रोल्स रॉयस कंपनी ने उसे अपनी गाड़ी बेचने से इनकार क्यों कर दिया था। ऐसी ही अजीब चीजों के बारे में आज आप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी दोस्तों हवाई जहाज पर सफर किया है? अगर किया है तो आप ये बात जानते होंगे, फ्लाइट टेक ऑफ से पहले सबके फोन्स को बंद करने या फिर एरोप्लेन मोड पर डालने की हिदायत दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करने देते? मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से जहाज क्रैश भी हो सकता है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं। इधर आपने फ़ोन उठाया और उधर आपका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ख़ास तौर पर लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम पर मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन के लिए इन्हीं रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनका इस्तेमाल हवाई जहाज के पायलट कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। मोबाइल फोन ऑन छोड़ने पर अगर हवाई जहाज के रेडियो सिग्नल में कोई रुकावट आ जाए तो पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कम्युनिकेशन में आवाज की खराबी आ सकती है, और खास तौर पर जब जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा हो तो उस वक्त पायलट और कंट्रोल टावर के बीच 1 सेकंड का भी मिसकम्युनिकेशंस एक बड़े हादसे की वजह बन सकता है। तो इसीलिए फ्लाइट को टेक ऑफ या लैंडिंग के वक्त मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर लगाने को कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, जब भी आप म्यूजियम जाते हैं वहाँ बहुत यूनिक से आर्ट देखते होंगे और हैरान होते होंगे। एक दफ़ा एक आदमी म्यूजियम में गया हुआ था, उसने अपनी ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखी और वापस पहनना भूल गया, म्यूजियम से चला गया। तो दोस्तों, मज़े की बात यह है कि उसकी ऐनक वहाँ टेबल पर काफ़ी देर पड़ी रही और वहाँ जो लोग मौजूद थे वो उसकी ऐनक को एक आर्ट समझने लगे और उसकी तस्वीर बनाने लग गए। तो दोस्तों, अगर आपको भी कभी म्यूजियम जाने का इत्तेफाक हो तो आप भी अपनी कोई चीज़ वहाँ भूल आइएगा और लोग आपकी चीज़ को आर्ट समझने लगेंगे, इसकी तस्वीरें बनाने लग जाएंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, नेल पॉलिश। आप एक दफ़ा ज़रा सोच के देखो कि एक नेल पॉलिश की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? मे बी $50,000 या फिर $1,00,000। लेकिन दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि दुनिया की सबसे महंगी नेल पॉलिश अजेचर कंपनी बनाती है। इसकी कीमत $2,50,000 है। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि इसमें 267 ब्लैक डायमंड मौजूद हैं। लेकिन जो भी हो, एक नेल पॉलिश के लिए 4 करोड़ खर्च करना एक बेवकूफ़ी से कम नहीं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4 से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, मैकडोनल्ड जो कि एक बहुत बड़ी फास्ट फूड कंपनी है, उसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया में मौजूद हैं। इसके CEO के बारे में एक फैक्ट है कि मैकडोनल्ड की पूरी दुनिया में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी 7 माह की जो एवरेज कमाई बनती है, उतनी कमाई मैकडोनल्ड का CEO 1 घंटे में कर लेता है, जो कि बहुत जबरदस्त और हैरान कर देने वाली बात है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड स्टार मलका शेरावत को एक दफा रोल्स रॉयस कंपनी ने अपनी कार बेचने से इनकार क्यों कर दिया था? अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि रोल्स रॉयस सिर्फ एक कार ही नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि एक रोल्स रॉयस कार को खरीदने के लिए सिर्फ आपके पास पैसे होने चाहिए तो आपकी सोच गलत है। दरअसल रोल्स रॉयस खरीदने से पहले खरीदार को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जो डिसाइड करता है कि वो शख्स इस कार के काबिल है भी कि नहीं। इसमें आदमी की प्रोफाइल, हिस्ट्री और ब्रांड वैल्यू का जायजा लगाया जाता है और इन्हीं को ये कार बेची जाती है जो इसको मेंटेन कर सकें। और मलका शेरावत उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरी नहीं उतर सकी, इसलिए रोल्स रॉयस ने उसे अपनी गाड़ी देने से इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं सल्तनत उस्मानिया में दरवाजों को 2 तरह की कुंडियां लगाई जाती थीं, एक बड़े दायरे वाली कुंडी और एक छोटे दायरे वाली। अगर कोई मेहमान मर्द आता तो बड़े दायरे वाली कुंडी खटखटाता, जिसको देखने बाहर मर्द जाते, और अगर कोई औरत आ जाती तो वो छोटी कुंडी खटखटाती और उसे देखने एक औरत बाहर जाती। मुझे लगता है ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज थी। फैक्ट नंबर 7, एक दफा एक इश्तिहार छपा कि मर्सिडीज कार बराए फरोख्त 100 रुपए। कोई इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था, मगर एक साहिब यकीन करते हुए मतलूबा बंदे तक पहुंचे और बेल बजाई तो अंदर से एक खातून बाहर आई और उन साहिब ने कहा, मैं गाड़ी लेने आया हूँ।
वो खातून उन्हें अंदर ले गई और उन्हें वो कार दिखाई। वो साहिब कहने लगे ये कार तो नई है पर इसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये। तो वो खातून बोली हाँ जी सिर्फ 100 रुपया, आप 100 रुपया दीजिए और कार ले जाइए। वो खैरत से 100 रुपया निकालता है और उस खातून को दे देता है। वो रसीद बनाती है और कागजात समेत चाबी उस साहिब को दे देती है। वो हैरान होता है और हाथ कांप रहे होते हैं उसके। वो पूछता है इसे बेचने की वजह क्या है। तो वो खातून कहती है घबराइए मत, मैं तो अपने मरहूम शोहर की वसीयत पर अमल कर रही हूँ। उसने कहा था कि मेरे मर जाने के बाद इस कार को बेच देना और उससे जो रकम आए मेरी दूसरी बीवी को दे देना। मैं तो बस उस पर अमल कर रही हूँ। यकीनन आपको समझ आ गई होगी कि एक औरत दूसरी औरत से कितना जलती है और नापसंद करती है। फैक्ट नंबर 8, आइस डिस्क। दोस्तों ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसके बारे में साइंटिस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं जानते। दुनिया भर में अब तक कई जगहों पर ये आइस डिस्क देखने को मिल चुकी है। ये डिस्क ठंडे इलाकों की लेक्स में बीच में तब बनती है जब सर्दी का मौसम आता है। साइंटिस्ट के मुताबिक सर्दी के मौसम में लेक्स के ऊपर वाली सतह जम जाती है लेकिन नीचे पानी बहता रहता है और इसी पानी के बहाव की वजह से ये डिस्क घूमती रहती है जो कि इस नेचुरल फिनोमेना को और भी ज्यादा दिलकश बनाती है। लोग इस डिस्क के ऊपर खड़े होकर उसकी सवारी भी करते हैं और लुत्फानंदोज होते हैं। फैक्ट नंबर 9, कदीम यूनान में एक मलो नामी पहलवान रहता था जो कि उस दौर में 6 दफा ओलंपिक जीत चुका था। इस पहलवान की पहचान ये थी कि वो एक बड़े बैल को अपने कंधे पर लेकर चलता रहता था। ताकत का ये नज़ारा उसके मुखालफिन के लिए काफ़ी होता था। फर्ज करें अगर आप इस पहलवान को कंधे पर बैल रखे देखिए तो क्या करते, आप भी बैल को उठाने की कोशिश करते और नाकाम हो जाते। लेकिन मलो ने किसी को देखकर बैल नहीं उठाया था। दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, उसने बैल के बच्चे को सारा दिन कंधे पर उठा के ये सफर शुरू किया था। तब शायद लोग उस पर हंसते होंगे। रोजाना बैल के बच्चे को कंधे पर बिठाकर घूमने वाले मलो की ताकत बैल के बच्चे की जिसामत के साथ साथ बढ़ती चली गई और मलो उसी जिसामत का बैल कंधे पर लेकर घूम रहा होता था जिसका कोई दूसरा तस्वर भी नहीं कर सकता था। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर ये पत्थर क्यों होते हैं? आप में कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन पर हर रोज सफर करते होंगे और बहुत से लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि रेल की पटरी पर पत्थर क्यों होते हैं। आपके जहन में ये सवाल भी आया होगा इन पत्थरों की जगह दूसरी चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। आपने जितनी भी रेल की पटरियां देखी होंगी उनमें ये नोकीले पत्थर जरूर देखे होंगे। जब ट्रेन इजाद हुई थी तभी से उसकी पटरी पर पत्थर बिछाए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पटरी पर पत्थर बिछाने की काफी वजूहात हैं। ट्रेन की पटरी देखने में जितनी आसान लगती है ये इतनी आसान हरगिज नहीं होती। इस पटरी पर बने कंक्रीट पिलर्स होते हैं जिन्हें स्लीपर्स कहा जाता है। इन्हीं स्लीपर्स के नीचे पत्थर होते हैं जिन्हें ब्लास्ट कहा जाता है, जिनके नीचे 2 अलग अलग तरह की 2 लेयर्स होती हैं। लेयर्स के नीचे मिट्टी होती है और उसके नीचे एक आम जमीन होती है। हम सबको यही लगता है कि पटरी को आम सी जमीन पर बना दिया गया है लेकिन ये सच नहीं है। इस पटरी को अगर गौर से देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि ट्रैक आम जमीन से थोड़ा ऊंचाई पर मौजूद है। लोहे से बनी इस ट्रेन का वजन लगभग 1 लाख किलो तक होता है। इसका वजन सिर्फ पटरी नहीं संभाल सकती। इतनी बड़ी ट्रेन के वजन को संभालने के लिए इन तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है और देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड इन पत्थरों पर ही होता है। इन्हीं पत्थरों की वजह से बने ये कंक्रीट के स्लीपर्स अपनी जगह नहीं छोड़ते और नकीले होने की वजह से ये एक दूसरे से मुकर्रबी बना लेते हैं। इन पत्थरों का दूसरा काम ये होता है कि इनकी वजह से इस पटड़ी पर कोई घास या पौधे नहीं उग पाते और तीसरा बड़ा फायदा ये होता है कि हीट की वजह से ये पटड़ी को फैलने नहीं देते। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों बहुत सी रिसर्च और स्टडी के बाद ये बात सामने आई है, अगर आप रात को सफर करते हैं और गाड़ी चलाते हुए आपको नींद आ जाती है और ड्राइव करने में मुश्किल पेश आती है तो आप म्यूजिक सुनने की बजाय किसी कॉमेडियन को सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी नींद जल्दी चली जाएगी और आप फ्रेश हो जाएंगे और ऐसे आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों अब अगर आप रात को लॉन्ग ड्राइव पर जाएं और आपको नींद आ जाए तो ये ट्रिक जरूर आजमाना और इसका क्या फायदा हुआ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।